इस कार्यक्रम के आयोजक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, भागलपुर, बिहार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीष से बिहार राज्य की धर्मनगरी भागलपुर स्थित श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर में भव्य जैनेश्वरी दीक्षा समारोह आयोजित किया गया। श्रुत पंचमी के पावन अवसर पर 24 मई 2023 को हर्षोल्लास के साथ आयोजित हुए समारोह में आचार्य श्री के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 विशल्य सागर जी मुनिराज ने अपने कर कमलों से ब्रह्मचारिणी राम प्यारी जी को जैनेश्वरी दीक्षा के संस्कार प्रदान कर उन्हें मोक्ष मार्ग पर अग्रसित किया। तो आइए दर्शकों, हम भी दर्शन लाभ लेते हैं वैराग्य भावना से उत्प्रोत इस कार्यक्रम के पावन दृश्यों का। बिहार राज्य की धर्मनगरी भागलपुर स्थित श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर में श्रुत पंचमी के पावन अवसर अर्थात 24 मई 2023 को भव्य जैनेश्वरी दीक्षा समारोह आयोजित किया गया। परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीष से आयोजित हुए इस समारोह में परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 विशल्य सागर जी मुनिराज द्वारा ब्रह्मचारिणी राम प्यारी जी को जैनेश्वरी दीक्षा के संस्कार प्रदान किए गए। सकल दिगंबर जैन समाज भागलपुर के तत्वावधान में आयोजित इस समारोह का शुभारंभ पूज्य गुरु महाराज की मंगल आरती के साथ हुआ। मंगल आरती के बाद आया समय गोद भराई का। मंगल गीतों के मध्य पुण्यशाली भक्तों ने फल, मेवा, मिष्ठान आदि से दीक्षार्थी की गोद भरकर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। गोद भराई के बाद मोक्ष मार्ग को तत्पर ब्रह्मचारिणी राम प्यारी जी का परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में केश लॉन्च किया गया। वैरागी हुआ तैयार है, ये दीक्षा संस्कार। अगले क्रम में भक्तों ने जिनवाड़ी जी को पालकी में विराजमान कर परम पूज्य मुनि श्री 108 विशल्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली। श्रुत पंचमी के पावन अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा के नगर भ्रमण के दौरान मार्ग में जगह जगह पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर के पावन चरणों को प्रक्षालित कर मंगल आशीष पाया, तो वहीं श्राविकाओं ने भी ढोल नगाड़ों की धुनों पर नाचते झूमते हुए धर्म प्रभावना की। नील गगन के तले शीश पे कलशों को ले, नील गगन के तले शीश पे कलशों को ले, मंगल का
श्रावक जन निकले। धर्म किरण का उदय हुआ है, भक्ति कमल मन तृप्त हुआ है। धर्म किरण का उदय हुआ है, भक्ति कमल मन तृप्त हुआ है। धर्म किरण का उदय हुआ है, भक्ति कमल मन तृप्त हुआ है। कर्म के हिम पिघले। शोभा यात्रा के मंदिर जी पहुंचने पर जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु को पांडुशिला पर विराजित किया और फिर बीजाक्षर मंत्रों के मध्य जलाभिषेक कर अपने कषायों का शमन किया। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रं जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम विश्वादिविरान्तं जलविष्णव्याहमति स्वाहा। ओम विश्वादिविरान्तं जलविष्णव्याहमति स्वाहा। और इंद्रलोक भी स्वर्गों में अभिषेक करे नित्य भवनों में। खोज अकृत्रिम बिंब सकल सुर द्वारा स्वर्गों में भी सुख का जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। अष्टानिक के दासों ने गंधोदक के द्वारा हमारा। जिनाभिषेक के उपरांत श्रावक श्रेष्ठियों ने समस्त जीव जगत के कल्याण की भावना भाते हुए परम पूज्य मुनिश्री द्वारा उच्चारित रिद्धि मंत्रों के साथ जिनेंद्र भगवान की शांति धारा की। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशिनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रवनाशनाय सर्वशां डाम्बर विनाशिनाय। ओम ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां। शांति धारा के बाद श्रद्धालुओं को पूज्य गुरुवर की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परम पूज्य मुनिराज ने अपने श्री मुख से भक्ति और श्रुत ज्ञान का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए जीवन में उनकी महत्ता बतलाई। जब हमारे मन में आह्लाद उत्पन्न होता है देव शास्त्र गुरु के प्रति, समझ लेना उसका नाम ही भक्ति है। और उस आह्लाद से, उस विशुद्धि से इतनी कर्मों की निर्जरा होती है, उसी से सम्यक दर्शन होता है, जिसको आगम में मनः प्रसाद कहा गया है, मनः विशुद्धि कही गई है। जीवन में, दुनिया में सबसे बड़ी अगर दौलत है तो वो मन की विशुद्धि है, मन का आह्लाद है। जिसके जीवन में वो है तो वही सबसे बड़ा मालामाल है। और विशुद्धि नहीं, आह्लाद नहीं है, सब कुछ होने पर वो कंगाल है। मुनिराज के मंगल प्रवचनों के बाद कार्यक्रम में अब था समय विधान पूजन का, जिसके अंतर्गत भक्तों ने सर्वप्रथम सकलीकरण की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। तत्पश्चात श्राविकाओं ने भी श्रुत बुद्धिवर्धक विधान के मंडल जी पर मंगल कलशों की स्थापना कर मंगल दीप प्रज्वलित किया। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरहरं दीप स्वाहा।
अगले क्रम में श्रेष्ठियों ने जहां मंडल जी पर जिनवाड़ी माता की स्थापना कर पूजन की नैमित्तिक क्रियाएं प्रारंभ की, तो वहीं विशिष्ट जनों ने परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के चित्र को अनावृत कर दीप प्रज्वलित किया। ज्ञानी की ज्योति जगाए, मोक्ष के राह दिखाए, मोहे मोक्ष के राह दिखाए। मेरा बाबा आ जाता मेरे सामने। कार्यक्रम के मध्य में पुण्य प्रतापी श्रद्धालु परिवार ने परम पूज्य मुनिश्री के पावन चरणों को पखार कर चरण रज को मस्तक पर धारण किया। धन्य दिवस ये आज हमारा, गुरु चरणों को पाया, गुरुद्वार पे भक्तों ने मेरा। गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के उपरांत गुरुदेव ने उपस्थित समाज एवं संघ से दीक्षार्थी को दीक्षा प्रदान किए जाने की अनुमति मांगी। ये दीक्षार्थी ने प्रार्थना की, भावना की। अब हम सबसे पहले आप पूरे समाज से पूछना चाहते हैं कि दीक्षार्थी को दीक्षा दी जाए कि नहीं। आप सभी की क्या भावना है? सभी लोग एकदम पूरा परिवार, पूरा समाज दोनों हाथों को ऊपर उठा करके संकेत करेंगे कि हम अनुमोदना करते हैं, दीक्षा दी जाए और भावना भाते हैं कि ऐसा हमारा भी अवसर आए कि मैं भी दीक्षा लूं। और जितनी अच्छी भावना के साथ अनुमोदना की जाती है, ध्यान रखना जीवन में दो चीजें, एक दीक्षा और समाधि। ये अपनी आंखों से जिन्होंने देखा है उसके जीवन में दीक्षा भी होती है और समाधि भी होती है। जिनको भी दीक्षा लेना है, समाधि प्राप्त करना है, जीवन को सफल करना है, तो दो सूत्रों को आज याद रखना कि अपनी आंखों से दीक्षा और समाधि को मत छोड़ना। कहीं दीक्षा हो रही हो तो आप देखने जाइए। इसी बीच श्रद्धालु जन बालिका द्वारा प्रस्तुत किए गए सुंदर भक्ति नृत्य को देख भाव विभोर हुए। हम बेटी हैं बाप तुम्हारे, मान लो मेरा भी कहना। मैं दीक्षा लेने जाऊंगी तुम देखते रहना, मैं दीक्षा लेने जाऊंगी तुम देखते रहना। भक्ति संगीत के उपरांत जैनेश्वरी दीक्षा की मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ हुई। दीक्षार्थी के शीश का शुद्धिकरण करने के उपरांत परम पूज्य मुनिश्री ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने कर कमलों से दीक्षार्थी का पंचमुष्टि केशलोच संपन्न किया। ओम राम विद्युजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व मृत्यु विनाशाय सर्व प्रक्षद्रोह विनाशाय सर्व चामड़ा विनाशाय। ओम ह्रीं ह्रीं रूम रोम नस्य उषा ब्रह्मचारी राम प्यारे सर्व शांतिम कुरु कुरु। पंचमुष्टि केशलोच के उपरांत दीक्षार्थी ब्रह्मचारिणी राम प्यारी जी ने आभूषण आदि का त्याग किया और फिर गुरुदेव से दीक्षा प्रदान करने की करबद्ध प्रार्थना करते हुए पूर्व में भूलवश हुई त्रुटियों के लिए सभी से क्षमा मांगी। तो महाराज जी नमस्ते। मैं हे गुरुदेव जी, हमें दीक्षा दीजिए, जिसके कारण मैंने सब चीज को त्याग दिया, सब परिवार को। अब मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे दीक्षा दीजिए। सभी नगरवासियों से मैं क्षमा मांगती हूँ, जो मुझसे टूटी हुई वो सब लोग मुझे क्षमा करना। हाँ, सभी ने क्षमा कर दिया आपको दादी, सबकी भावना अच्छी है। इसी क्रम में पूज्य गुरुवर ने दीक्षार्थी के मस्तक पर श्रीकार अंकित किया। तत्पश्चात मंत्रों के उच्चारण के साथ जैनेश्वरी दीक्षा की मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ की। ओम स्वाहा, ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं। इसी बीच आयोजन समिति के पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों एवं गणमान्य जनों के साथ साथ कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग करने वाले पुण्यार्चकों का स्वागत अभिनंदन किया। इनके माथे पे तिलक लगाओ,
11 प्रतिमाओं के संस्कारों के रोपण की क्रिया के अगले चरण में अब था समय दीक्षार्थी के नामकरण का। परम पूज्य मुनिश्री विशल्य सागर जी महाराज ने पूर्ण विधि विधान से ब्रह्मचारिणी राम प्यारी जी को शुल्लिका 105 धवल श्री माता जी नाम देकर उनके जीवन का कल्याण किया। जम्बो वृक्ष उपलब्धि जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्र खंडे भारत देशे बिहार प्रांते भागलपुर नगरे पौर्वाणिक दीक्षा अवसरे मम शिष्या शुल्लिका श्री 105 धवल श्री माताजी शिष्य कल्याण भागी भवा। नामकरण के बाद पूज्य मुनिश्री ने पुण्यवान श्रद्धालुओं द्वारा भेंट किए गए पिछी कमंडल एवं शास्त्र अपने कर कमलों से नवदीक्षित शुल्लिका श्री 105 धवल श्री माता जी को प्रदान किए। चल गुरुवर के द्वार पता नहीं क्या दे दे। हाँ मैं जाऊंगा तुमको छोड़ो मेरे गुरुवर, फिर कहाँ मैं जाऊंगा। अपना आशीष दे दो गुरुवर, सब कुछ मैं पा जाऊंगा। महिमा अपरंपार गुरु की, महिमा अपरंपार गुरु की, रख ले अपने साथ में सागर पता नहीं क्या देते। अगले क्रम में सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य माता जी को वस्त्र, माला एवं आहार पात्र भेजकर अपने पुण्यों में वृद्धि की। दीवाना गुरुवर गुरुवर का आया तेरे द्वार, भक्ति कर लो रे। कार्यक्रम के समापन बेला में भक्तों ने जलफल आदि के अर्घ्य समर्पित करते हुए श्री श्रुत बुद्धिवर्धक विधान की शेष मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। चक्रों में भूत वस्तु संबंधित 24 तारीख को महापर्व पंचसूत्र मनाया गया और इसमें एक दीक्षा का कार्यक्रम हुआ। एक महिला को दीक्षा दिया गया जो गृहस्थ अवस्था में रामप्यारी नाम थी। बाद में दीक्षा देने के बाद धवल श्री माता जी का नाम में उनका अलंकित किया गया। मुनि श्री विशल सागर जी के सानिध्य में जो आज महापर्व प्रोग्राम हुआ वो बहुत अभूतपूर्व हुआ। विशल सागर जी महाराज के सानिध्य में उनके कर कमलों से हुआ। हम आप लोगों से निवेदन करते हैं जब मौका लगे जरूर चंपापुर भागलपुर आवे। आज हमारे यहाँ एक दीक्षा हुई, शुल्लिका माता जी बनी और यह कार्यक्रम बहुत अच्छे से हुआ। मुनि महाराज निशल सागर जी महाराज के सानिध्य में ये एक अविस्मरणीय बात हो गई। ऐसी भव्य सुंदर ढंग से जो हुआ है देख के हम लोग का मन बहुत ही हर्षित है। श्री दिगंबर जैन भागलपुर समाज द्वारा आज श्री श्रुत पंचमी महापर्व एवं जैनेश्वरी दीक्षा का भव्य कार्यक्रम विशल सागर जी महाराज के सानिध्य में बहुत बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हमारे विशेष पदाधिकारी अध्यक्ष महोदय श्री पदम जैन, भोजन विभाग मंत्री संजय गंगवाल, विनोद विनायका जी, संजय पाटने जी, सुभाष गंगवाल जी, सभी ने तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम को भव्य बनाया और आप सभी से आग्रह है एक बार चंपापुर भागलपुर दर्शन करने जरूर आए। आने वाले समय में भव्य पंच कल्याणक होने वाला है। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, आप अभी देख रहे थे परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगलाशीष से बिहार राज्य की धर्मनगरी भागलपुर स्थित श्री 1008 वासु पूज्य दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए भव्य जैनेश्वरी दीक्षा समारोह के पावन दृश्य। श्रुत पंचमी के पावन अवसर पर 24 मई 2023 को सानंद संपन्न हुए इस धर्म प्रभावक समारोह में परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 विशल्य सागर जी मुनिराज ने अपने कर कमलों से ब्रह्मचारिणी राम प्यारी जी को जैनेश्वरी दीक्षा के संस्कार प्रदान कर उन्हें मोक्ष मार्ग पर अग्रसित किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष ऐसे ही किसी कल्याणकारी कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय श्री। इस कार्यक्रम के आयोजक थे सकल दिगंबर जैन समाज, भागलपुर, बिहार।